हेलो सर, हेलो सर, वो चालू है क्या देखो। हेलो सर, हेलो हेलो, आई गिव यू दिस माइक। तो रवि सर जो है, जैसे अगर जय सर को मत बताना, ठीक है। तो अगर मैं किसी को ऐसा पर्सनली ऐसे बड़ा भाई मानता हूं, सर मैंने बोला काफी बड़े हो आप, दिखते नहीं हो, हमसे ज्यादा यंग लगते हो, पर फिर भी अगर किसी को बड़ा भाई मानता हूं तो बड़ा बोल बोल के तो वो रवि सर है। मैं आप लोगों को बता दूं, रवि सर इज ऑल्सो अ रैंक होल्डर, बट ही डजंट नीड टू शो ऑफ हिज रैंक एनी मोर लाइक मी। अब वो नाम से पहचाने जाते हैं। रवि सर आप लोगों को, सर मैं इन लोगों को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे शुभम सर है, इनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। मतलब रात को 2 बजे मेरे को मैसेज, मैं यहाँ पहुँचता हूँ पुणे 12-1 बजे, मुंबई से आया, और सुबह उठता हूँ तो 2 बजे का मैसेज, सर आप आ गए ना? हाँ मैं आ गया। तो सर क्लास में भी आ जाओ। सर मैं पढ़ रहा था इंटरनल, 10 मिनट के लिए आ जाओ बोले। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल खोला सर, ऑडिट की बुक, मैंने बोला भाई ये करना था तो अभी हो गया, सीए बन गए, अब ऑडिट कौन पढ़ेगा। तो मैंने बोला है अपने पास ऑडिट के सर, उनको बुलाते हैं। और गाइस एक बार तुम लोग समझ लो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, बिकॉज तुम लोग अगर या तो तुम सेकेंड ग्रुप तक पहुंचोगे, आधे लोग तो बोल चुके हैं मतलब सर अभी 13 से पढ़ रहे हैं और सेकंड ग्रुप तक नहीं पहुंचेंगे। सर कोशिश तो पूरी यही है, पर यार ये तो हद ही हो गई। सुनो सुनो सुनो, तो सर के अंदर ना नेचुरल नाइट्रोजन बूस्टर्स है बहुत सारे। हाँ, एनर्जी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। जो शुरू होते हैं सुबह से, तो मैं देखता हूँ यार रात के 12 बज गए, अभी भी ये बच्चा चल ही रहा है, चल ही रहा है। सर पर ये लोग मानते नहीं है, किसी दिन क्लास आधा दिन लेट कर दूं तो बोलते सो रहे होंगे। ऐसा होता क्या सर, टीचर के बारे में ऐसा बोलते क्या, बोलते सो रहे होंगे। और ये लोग सर, कुछ लोग तो नालायक हैं, 12 बजे तक की क्लास में भी नहीं आ पाते सर। आपकी ऑडिट की क्लास वैसे कितने बजे रहेगी सर? सेम टाइम, क्या बात है। ये 4 लोग देख लो सर, मैं आपको नाम दिखाऊंगा, इन लोगों को 11:30 बजे के बाहर कर देना। ये वीकली विजिटर्स है क्या? हाँ, 12 लोग 12 बजे आते हैं सर, ये लोग आधा घंटा रिकॉर्डेड बाद में देखते हैं। एक यार रात को मेहनत बहुत करते होंगे सर ये जो हम लोग अभी श्रद्धा अनुसार जिसको जो समझ में सर, जैसी जिसकी सोच। सर ये है, ये आपके क्लास को टाइम में खत्म करवा के देगा। ये साइराज है, अगर आप 2 मिनट भी मस्ती करोगे ना। इसको भूख बहुत लगती है क्या? ना ना सर, उसको पढ़ाई की भूख है। हाउ डेयर यू। अगर आप 2 मिनट ऑडिट में ब्रेक लोगे ना, वो खोल के लॉ पढ़ना शुरू कर देगा साइड में। तो मैं लॉ में 2 मिनट मस्ती करता हूँ, जैसे अभी वो बच के रखा है, नहीं तो अगर बोलता नहीं तो अकाउंट्स करना शुरू कर देता अभी। सुपर एफिशिएंट। हाँ, वो आपको आंखों में देख के बोलेगा टाइम पास नहीं, हमको बहुत ग्रुप देना है। तो इससे थोड़ा बच के सर। पर वैसे गाइस आप लोगों को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में बोल रहा था, या तो तुम ग्रुप 2 तक पहुंचोगे या तो नहीं पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? समय पे कोर्स खत्म होएगा तो पहुंच जाओगे, नहीं तो देखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। पर आप लोगों को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल समझना ही पड़ेगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में होता क्या है, जो एक डायरेक्टर को संभालना पड़ता है। इसका पूरा डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन पे इन्होंने क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछ लिया। तो सर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, मैं थोड़ा आराम करूंगा, और उसके बाद मैं तुम लोगों को वो क्वेश्चन करवा दूंगा। सर मैं आराम वाराम तो करने देंगे नहीं हम। सर सुनो ना, सुनो। हाँ सर, आराम इनको मत करने दो, हसलर है सर ये लोग, हसलर ये लोग, आराम। हाँ सर गाते क्या? और तुम लोग सुनते हो क्या? कौन सा गाना था वो? आई चिकनी चमेली, सुना था ना वो, इंस्टाग्राम पे भेजा था ना। हाँ सर, चिकनी चमेली गाता है सर, वो जेठालाल का सर एक बार मैं बता, मेरे को थोड़ा सायराज से डर लगता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या सीन है अपना। सर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट चल रहे हैं, उसमें 6 पॉइंट्स हैं सर अपने, कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीए इंटर लॉ में है, डायरेक्टर रिस्पॉन्स, सीए इंटर ऑडिट में है, सीए फाइनल ऑडिट में भी है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्टर है ना सर, डीआरएस का 134। ऑफिशियली नहीं है, बहुत पहले कभी क्वेश्चन पूछा था, बट डोंट वरी मैं हूं। हाँ ठीक है सर। तो ये वाला सर, इसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो मेंटेन करना होता है, कंट्रोल्स पूरा है, ठीक है, पूरा इंटरनल कंट्रोल। सर ओवर टू यू, आप इनको प्लीज समझा दो, और ये माइक ले लो। हेलो, शुभम सर की बैटरी रुक ही नहीं सकती,
वो एक जगह बैठ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां से भी कुछ करते रहेंगे। ओके गाइज, आप ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, कंट्रोल्स। मतलब आपका दिमाग पक जाएगा, आपका उल्टी करने का मन करेगा, पेट खराब हो जाएगा, इतना सुनने वाले हो कंट्रोल्स। ऑडिट में सुनने वाले हो, ईआईएस में सुनने वाले हो, इतना सुनोगे कि बोले अब कंट्रोल नहीं होता कि क्या है ये। ओके, एनीवेज, तो सर ने तो बोल दिया सर 10 मिनट के लिए आ जाओ। अब 10 मिनट में कंट्रोल्स का क्या होगा, बट देन स्टिल विल हैव अ स्मॉल आइडिया अबाउट इट। चलिए, आपका नाम मैडम? कीर्ति। उठेंगे एक मिनट। और तुझं नाव भाऊ? हाँ हाँ, राजा। राजा? राजन। मैं बोला मैं ही राजा हूं। तो कीर्ति और राजन अपनी जगह चेंज करोगे आप लोग? नहीं, बुक रहने दो, आ जाओ। आ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। तो देखो मैंने जगह चेंज करा दी, करवा सकता हूं मैं? हाँ, अब पहुंच गए वहां तक। किसी से मैं बोलूंगी कुछ रीड करके बता, करवा सकता हूं? बिल्कुल सही। क्यों करवा पा रहा हूं मैं? मेरा कंट्रोल है। आई एम एबल टू कंट्रोल। अगर मेरे हिसाब से काम हो रहा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा काम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल। एग्जैक्टली, बस इसी के ऊपर है। कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि हमारे हिसाब से काम हो, उसके लिए वो प्रोसीजर्स बना के रखता है। दैट इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल्स। कंपनी के अंदर जो भी काम चले, हम जैसा चाहते हैं वैसे चले, ठीक है? दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एम्प्लॉयज ने आना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये उनका रूल है, ताकि कोई एरा गैरा नथु खेरा ना आ जाए। दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। आना चाहिए तो हेलमेट पहन के आना चाहिए ताकि कोई इंजर ना हो जाए। दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। अब जिस पर्पस के लिए वैसे टाइप ऑफ कंट्रोल्स है। यूनिफॉर्म में आओ, आईडी कार्ड हो, ताकि सिक्योर रहे चीजें, तो कौन से कंट्रोल्स हो गए? सिक्योरिटी कंट्रोल्स, करेक्ट। आईटी डिपार्टमेंट में यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, इंक्रिप्शन रहेगा, ताकि आईटी डिपार्टमेंट में कोई हैकिंग ना हो, वो क्या होगा? सिक्योरिटी, आईटी कंट्रोल्स। एनवायरमेंट के अंदर अगर हम कोई भी गैसेस रिलीज कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि हम एनवायरमेंट को डैमेज ना करो, वो क्या होगा? सोशल रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। लॉ थोड़ी अपने हिसाब से हम नामकरण कर सकते हैं। नाउ गाइज, छोटी कंपनी को चलाने के लिए ना कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो ओनर रहता है उसका सुपरविजन ही काफी है। लेकिन जैसी चीजें बड़ी होने लग जाती है, ओनर कितना देखेगा, क्या क्या देखेगा। एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, एंड ऑडिटर्स आर चैंपियंस। हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं, देखते हैं, खामियां निकालते हैं, उसको सुधारते हैं, बताते कैसे सुधार सकते हैं। कौन करता है वो बंदा? नाम सुना होगा। और एक वर्ड जोड़ो, और स्पेसिफिक वर्ड। कौन है वो बंदा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को समझता है, उसको सुधारता है, बताता है इसको बदलो? आपने सुना है? अच्छा, अभी आने का है वो सेक्शन आपका, आपने इसलिए आपने कोई नाम सुना है? इंटरनल ऑडिटर। यही तो काम है उसका, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को समझना, उसको कैसे बेहतर करते हैं वो बताना। तो देखो, मोटा मोटी हमको समझ में आ गया कि कंट्रोल्स क्या है। ऐसी प्रोसीजर्स जिससे धंधा एकदम सही चले, और किसके हिसाब से चले? ओनर के हिसाब से। और कौन सा बंदा इसको देखता है, समझता है? इंटरनल ऑडिटर। बस आधे सा काम तो हो गया। नाउ आप मुझे बताइए, आप जो इतने होनहार, बुद्धिमान और शक्तिमान हैं, खुद शक्तिमान से पढ़ते हो आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और लॉ वालों को भी पता है, सबको पता है कि जो कंपनी में कंट्रोल स्ट्रांग रहेंगे वो कंपनी अच्छे से काम करेगी। इसीलिए लिस्टेड कंपनी में सभी डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है और उनको बोला है, डायरेक्टर सुन लो,
सारे इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल्स बराबर एस्टैब्लिश हुए ना, इंप्लीमेंट हुए ना, मेंटेन हुए ना, इसमें पर्सनली इन्वॉल्व रह के इसकी जानकारी लेके चेक करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। गौर करने वाली बात है, सभी कंपनी में नहीं डाली, सिर्फ किस में डाली? लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा जुड़े हैं, सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसलिए रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। लेकिन अब डायरेक्टर्स बोले यार इतने सारे कंट्रोल्स होते, यूनिफॉर्म कैसा, हेयर कट कैसा, किसको रिपोर्टिंग करना, सभी कंट्रोल्स की हम लोग चिंता करते बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसीलिए एक टर्म को कॉइन किया गया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ऐसे प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट बनाता है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अचीव करे, जिसका सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, उनको बोला गया इंटरनल फाइनेंशियल। 4 चीजें मुझे बताइए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी, किसका ख्याल रखना चाहिए? एसेट्स। तो उन्होंने बोला कंपनी के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स, जितने भी कंट्रोल्स बनाए जाते हैं टू सेफगार्ड एसेट्स, कि एसेट्स प्रॉपर लॉक एंड की में है ना, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स है ना, रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है ना, उनको हम इंक्लूड करेंगे किसके डेफिनेशन में? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अच्छा, मुझे बताइए एसेट्स को यूज करके कंपनी के लोग क्या करते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस, यस नो? कि भाई परचेस करना है तो पहले अप्रूवल लेना चाहिए, ये क्या हुआ? ऑपरेशंस। उधारी पे माल बेचना है तो अप्रूवल लेना चाहिए, वापस ये क्या हुआ? ऑपरेशंस। तो उन्हें उसको भी जोड़ा। मैं देखो जोड़ते आ रहा हूं, जितने भी प्रोसीजर्स आपने बनाए ताकि एसेट सेफगार्डेड रहे, वो किस में आ गए? फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एसेट्स यूज करके जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे, इसके लिए जो आपने कंट्रोल्स बनाए वो भी किस में आ गए? फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब आप बताओ, कोई भी ट्रांजैक्शन जब करते हैं उसके बाद क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो कंपनी के अंदर का एक डिपार्टमेंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड, मतलब अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, रेगुलरली रिकॉर्ड हो, कंप्लीट रिकॉर्ड हो, रेगुलर ट्रायल बैलेंस बने, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो भी किस में आएंगे? फाइनेंशियल। देखो 3 को जोड़ा हमने, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स, एसेट से ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के बाद रिकॉर्डिंग। करेक्ट, 3 चीजें आ गई। और मुझे बताओ सबसे खतरनाक चीज कोई भी कंपनी के लिए क्या होती है? पूरा कांपता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पूरे नेशन कांपता है, ये नहीं होना चाहिए। फ्रॉड्स, वो कंट्रोल्स जो आपने बनाए हैं ताकि फ्रॉड्स ना हो और फ्रॉड्स डिटेक्ट हो, वो भी किस में आ गया? फाइनेंशियल कंट्रोल। लॉ वालों ने बोला होने के लिए तो बहुत सारी प्रोसीजर्स है, बहुत सारे कंट्रोल्स है, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं थोप रहे कि तुम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख लो, तुम सेफ्टी का भी ध्यान रख दो, वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एकदम क्रिटिकल वाले हैं उन्होंने उसको ग्रुप कर दिया किस नाम से? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। 3 चीजें जुड़ी हुई है और एक सबसे खतरनाक, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। बस हो गया। अब से एक साथ सब लोग बोलेंगे, इसका एकदम सिंपल मतलब क्या है? जितनी भी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने बना के रखी है ताकि 4 ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, उन सबको ग्रुप किया गया है एक वर्ड में, कौन सा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। और सभी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और अश्योरेंस देना पड़ता है, माननीय स्टॉक एक्सचेंज, माननीय शेयर होल्डर्स,
हम सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमने ये कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश किया, इम्प्लीमेंट किया और मेंटेन किया, हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, हमारे कंपनी पे विश्वास दिखाया, ढेर सारा पैसा लगाया। आपका पैसा सेफ रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। करेक्ट। अब जब आप हाईएस्ट, सबसे ऊंचे आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डालते हो ना, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। अगर मुकेश भाई इन्वॉल्व है तो पूरी रिलायंस की मशीनरी लग जाएगी कि मुकेश भाई साइन मारने वाले इसके ऊपर, और अगर मुकेश भाई किसी चीज पे साइन मारने वाले हैं तो उसमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पता है लॉ वालों को, इसलिए हाईएस्ट अथॉरिटी को पकड़कर लाए हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल शॉर्ट में था, आगे और बहुत प्यारा कनेक्शन आने वाला है जो अभी हम नहीं करेंगे डिस्कस। सर एक बात बताओ, उसमें लिखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कुछ एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कुछ तो इंग्लिश लिखा हुआ है सर। सर ये देखो, ये इट शुड बी एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, इसका मतलब क्या है सर? देखिए एडिक्वेट, अब एडिक्वेट कैसे, कंट्रोल्स बहुत प्यारी चीज है, इसको डिजाइन करने के लिए पहले इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है, कि कितनी चीजें होने वाली है और उसके कंट्रोल डिजाइन करने पड़ते हैं। कि भाई फॉर एग्जांपल हमने यार डोमेस्टिक सेल्स के लिए कंट्रोल्स तो बना लिए, लेकिन कंपनी ने इस बार शुरू कर दिया एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के कंट्रोल ही नहीं है, जिसको चाहे वो सेल कर रहा है, कैसे भी सेल कर रहा है। मतलब कंपनी के कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है टू कवर एक्सपोर्ट्स। एडिक्वेसी मतलब जितनी चीजें होने वाली है उसको इमेजिन करना और उसके लिए पहले से डिजाइन कर लेना चीजों को, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेसी। अच्छा, इफेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल, सर का एक किस्सा मेरे को याद आ गया, ठीक है, मतलब वो कभी शायद बताया होगा सर ने। हाँ, सर ने अपने कोई भी दिल के करीब किस्से नहीं सुने आपको? सर मेरे को हाँ? डर लग रहा है, आप क्या बताओगे? आदिति, निधि, मेरे को तो कोई और नाम बोला था। ओके, नाउ लिसन, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुम एक टिकट पे अनलिमिटेड मूवीज देख सकते हो, तो विश्वास करोगे क्या? कुछ भी सर, ऐसा थोड़ी होता है। और सर का टिकट से पुराना जुड़ा हुआ है। वो जाने दो। ओके, करोगे विश्वास? मैं तुमको बता रहा हूं, आप एक टिकट पे अनलिमिटेड मूवीज देख सकते हो आज की डेट पे, अभी। चलो सर, अभी जय सर, अच्छा जय सर, ही सो कंसर्न पजेसिव। आप कब जा रहे हो ऊपर? अभी नीचे बैठे हुए, मेरा टाइम तो नहीं लोगे? बच्चों को छुट्टी दोगे? ओके, नाउ लिसन, इफेक्टिवनेस का मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। आप किसी भी, कौन सा बेस्ट मल्टीप्लेक्स पसंद है पुणे में? अच्छा ठीक। सर ये लोग सुबह 7 से रात के 11 क्लास करते हैं, इनके पास मूवी के लिए टाइम नहीं है सर। सर जिनको देखनी होती है ना वो देख ही लेते हैं। पॉइंट सर, पॉइंट। अच्छा चलो, लेट्स टेक पीवीआर। आप पीवीआर सुबह का एक शो की टिकट लीजिए, जो भी आपको सुबह का टिकट सस्ती मिलेगी लीजिए। अगर आपको इमेजिन करेंगे तो लॉबी होती है एंट्रेंस, वहाँ पे टिकट, ठीक है, जो आपका स्क्रीन है वहाँ पर जाइए, बढ़िया पूरी मूवी देखिए। जैसी मूवी ख़त्म हो रही है वापस वो गेट से अंदर आइए मेन लॉबी में, दूसरे स्क्रीन में जाइए, फिर आइए तीसरे स्क्रीन में जाइए, फिर आइए चौथे स्क्रीन में जाइए। आप दिन भर जितनी चाहे उतनी मूवीज देख सकते हो। इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल, जितनी चाहे उतनी। कुछ लोग मनी मन, ये शातिर आदमी है, ये हमको एक दिन बहुत मरवाएगा। लंबे से मरवाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लॉबी में चेकिंग करना है। यही चीज अगर वो कहां रखते हैं?
स्क्रीन में रखते तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था। अच्छा, उसमें भी ध्यान रखना, शो शुरू हो जाना चाहिए, फिर जो खाली सीट है वो अपनी सीट है। आप एक टिकट पे दिन भर पूरे मल्टीप्लेक्स में जितनी चाहे उतनी मूवीज देख सकते हो। अगर नहीं देखे तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, अगर दिए होंगे तो तभी वापस करूंगा ना। दैट्स पॉसिबल। नाउ लिसन, मतलब यहां पे थोड़ा इफेक्टिवनेस कम है, लेकिन रीजन है उसका। वो कोई बेवकूफ है क्या? उनकी बहुत सारे सीए बैठे, उन्होंने क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि यार इतना स्टाफ बढ़ जाएगा, ओहो, फिर लोगों को एक्सपीरियंस भी खराब, अरे कितने बार चेकिंग कर रहे हैं, एक यहां पे एक वहां पे, दो बार चेक कर रहे, कितना परेशान कर रहे हैं, कोई जेल में थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने कॉन्शियस, अब लेकिन इसको भी तोड़ सकते हो लोग, कैसे कंट्रोल बना सकते इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए। नंबर 1 जो कॉस्टली है, हर सीट में सेंसर लगा दो, हर सीट में सेंसर। टोचन नहीं बोला मैंने कुछ लोग अरे ऐसे कैसे, सेंसर लगा दो। कितने टिकट सेल हुए सिस्टम में? यस नो। और कितने लोग बैठे वो भी है, मिसमैच हो तो सिस्टम बोलेगा गड़बड़ है, बट इट विल इंक्रीज कॉस्ट, नॉट जस्ट फिक्स कॉस्ट, इट विल इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो। और एक तरीका है, जब भी शो शुरू होता है एक बंदे को भेजो, वो काउंटिंग करेगा। और होता है, कभी आपने देखा है तो, लोग आते हैं बिना डिस्टर्ब किए, वो लोग क्या करते हैं, काउंटिंग। लेकिन बहुत कम होता है, आप बिल्कुल ये कर सकते हो। तो कोई कंट्रोल बना है लेकिन वो फ्रॉड एरर को रोक नहीं पा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव, कि वो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे आजकल आपको पता है, एक अच्छी डेनिम सपोज आपको पसंद है, आपने देखा 6,000 रुपए, घर से बजट 2,000 रुपए मैं आपको बता रहा हूं, आप 6,000 की डेनिम 600 रुपए में ले सकते हो। ओ भाई, ऐसा कुछ भी करना ना, हमारा नाम जाके नहीं बताना ये था, बोले मैंने नहीं, उस पर मैं आप कहीं पर भी देखो, हर जगह इंटरनल कंट्रोल्स है। जो मैग्नेटिक है वो क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स, फिर भी तुम ले सकते हो। जाओ आप, एक 600 वाली, एक 6,000 वाली, ठीक है, फेविस्टिक लेके जाना, टैग स्वाइप कर दो। चेंजिंग रूम में आप गए, 600 वाले का टैग इधर, 6,000 वाले का इधर, बिलिंग करा लो, 6,000 की चीज आपकी हो गई कितने में, 600 में। सर भाई, मैं पीडब्ल्यूसी में था और मैंने शॉपर स्टॉप का ऑडिट किया, और शॉपर स्टॉप ने हमारा ईगो हट किया। बोले ऑडिटर्स क्या वैल्यू एडिशन कर देंगे, और वो भी हमारे बॉस को जो एकदम ईगो हाई है। इनकी बैंड बजानी है, तुमने अगर इनकी डेफिशिएंसीज नहीं निकाली तो मैं तुम्हारी निकालूंगा। फिर जो हमने उनकी बैंड बजाई है, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक इतने लूप होल्स है, देयर सो मेनी लूप होल्स, कहीं पर भी आप जाओ। करेक्ट, इसलिए बोलते हैं कंट्रोल्स एडिक्वेट भी होनी चाहिए और इफेक्टिव भी होने चाहिए। एडिक्वेट ऑल्सो एंड इफेक्टिव, ऑपरेशंस उसके इफेक्टिव होने चाहिए। करेक्ट। तो ऐसे इतने सारे हैं और लोग फिर भी फ्रॉड कर ही देते हैं। एन नंबर ऑफ फ्रॉड्स विल हैपन, ऐसे मैंने बहुत सारे, अभी कभी कभी मैं एग्जाम्पल तो मैं डरता हूं, मैं बच्चों को मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूं ये खुश हो गया भाई, वीकेंड का जुगाड़ तो हो गया बोले मेरा फ्री मूवी और सस्ती जीन्स दोनों हो गया। अच्छा चल, एक और बस, मतलब फिर, लेकिन कैसा है, गलती पकड़ने के लिए सोचना भी वैसे ही पड़ता कि गलती हो कैसे सकती है। चलो एक और, नागपुर में एक बहुत फेमस ब्रांड है हल्दीराम, सुना है आपने? और यहाँ पे चितड़े, आप फ्री में जितनी चाहे मिठाई और नमकीन खा सकते हो।
टेस्टिंग के लिए तू जा, फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फ्री में किलो से। बोले बहुत ही हो गया, आज मैं वही जाके खाऊंगा, बोले जो खाना है। भाई जो भी करना, पकड़े गए तो नाम मत लेना। सी दैट्स इट इज सो इंटरेस्टिंग। और मैं आज जो आपको एग्जाम, आज जो आपके दिमाग में सीड्स जा रहे हैं, अब आप जहां देखो वहां कंट्रोल्स को ऑब्जर्व करोगे और आपके दिमाग में अपने आप आएगा टूटेगा कैसे। और मैं आपको बताता हूं, एक कंट्रोल नहीं है जिसको तोड़ नहीं सकते। और बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनी को पकड़ लो, हमारा अनुभव ये रहा है, एक्सपीरियंस, एवरी कंट्रोल कैन बी ब्रोकन। लेकिन हमने इस नॉलेज को सही दिशा में यूज करना है। ये इसकी हंसी से मेरे को ये बहुत बड़ा करेगा शुभम सर, और जब करेगा ना तो जिम्मेदारी तुम्हारी। तो इफ यू गो टू दीज शॉप्स, जनरली पहले काउंटर पे आप जाओगे तो बिलिंग होती है। जो पसंद है सुनो। सर भूख लगी, एक तो काजू कतली, क्या पसंद है? हाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर के लड्डू, रोल्स, तो वो सब पैक करवा लो, ठीक है। फिर आपको एक बिल मिलता है, दूसरे काउंटर पे जाना होता है, पेमेंट करना होता है, और तीसरे काउंटर पे जाना होता है जहां पे आपको डिलीवरी मिल जाती है। ऐसे 3 काउंटर होते हैं। ये भी इंटरनल कंट्रोल्स है। आपने कभी सोचा है, बेवकूफी है, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए आदमी को 3 जगह जाना पड़ रहा है। उससे अच्छा पूरा काम वही कर लेता, लेकिन नहीं, 3 में बांटा हुआ है। आगे हम देखेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं इसको। एक ही आदमी के हाथ में रहेगा ना तो गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है। फिर भी इसमें हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बिलिंग की, वॉशरूम में चले जाओ, जेब में से 20 रुपए का स्टैम्प निकालो, पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, सीधा तीसरे पे काउंटर पे जाके मिठाई ले लो और चले जाओ। यस, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े कंपनी के कंट्रोल्स टूटते हैं और बड़े आसानी से टूटते हैं, और ऐसे टूटते हैं कि विश्वास ही नहीं होता इतने आसानी से ऐसा हो गया। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, ऐशो आराम के लिए पैसा नहीं चाहिए। देख, तेरी करने की बहुत इच्छा हो रही है, मेरे को दिख रहा है, और ये कुछ ना कुछ खतरनाक करेगा। मतलब आज के 20 रुपए का पेड़ का स्टैम्प बड़े आसानी से बन जाता है। बस इसके पहले एक बिल लेके जाना स्टैम्प वाले पास, असं पाहिजे, असं करून दे मला, डन। और पीक सीजन में जाओ, किसी को पता नहीं चलता, गारंटी। बोले अब तो इसने किया है, बोले। बस एकदम हरकतें मत करना, ऐसे 25-50 किलो ले लिया। तो इसीलिए अब नाउ व्हाट चार्ट, भाई चार्ट अकाउंटेंट्स कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अब ये भी गेम खेलते हैं। अब हल्दीराम्स जाओ ना, तो उन्होंने क्या किया, स्टैम्प सिस्टम ही बंद कर दी। अब वो लोग क्या करते, एक नई रिसीट को छापते हैं और बाजू में लिखा होता है पेड़ 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 पेड़, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम घर से छाप के लेके जाओ। इसलिए उन्होंने क्या किया है, उनका जो पेपर रहता है उस पर वाटर मार्क रहता। लोगों को लगता मार्केटिंग, पगले मार्केटिंग नहीं है वो, क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स है। वो भी छाप सकते हैं। लोगों ने नोट छाप लिया, एक बिल छापना कौन सी बड़ी बात है। सही बता रहा हूं, 2 रुपए में प्रिंट होता है कोई भी बिल। आजकल ऐसे चीजें, स्कैन करो, एडिट मारा, छापा। करना नहीं है, बुलाती है लेकिन करेक्ट। So guys, controls are very fascinating and you are going to listen about it, और आपके फ्यूचर प्रोफेशन में आपका काम रहेगा एफिशिएंट, इफेक्टिव आपके कंट्रोल्स डिजाइन करना और उसको इंप्लीमेंट करवाना। शुभम सर, करेक्ट, एक बात गाइज, आई विल टेल यू सम फैक्ट्स, ओके। देखो, मेरे को ना कसम से झूठ बोलना आता नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको शुरू में क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। सर मैंने बोला ग्रुप 2 का एडवर्टाइजमेंट करना है। एक बात,
अपना मेरा ग्रुप 2 का, मेरा जो सीए इंटर का रिजल्ट था ना, 7 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन था, 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन था, एक में 40 नंबर आए थे ऑडिट। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक फैकल्टी का रोल सिर्फ इतना ही होता है, तुम्हारे लिए ना सब्जेक्ट को से तुमको प्यार करा दे, बस कि बस एक वो आ जाएगी यार, अंदर से आ जाए, मैं संभाल लूंगा। अगर तुमको ये आ गया ना, नहीं यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। सर को मैं कसम से कल रात को 2 बजे मैसेज किया हूं दैट सर, बता दूं, हमारी बहुत पहले कभी हुई थी सर बैच में आना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, लेकिन कल रात का 2 बजे के मैसेज में ही वॉज जेन्युइनली, कोई मार्केटिंग वर्ड नहीं था, ही सेड सर ये कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बहुत मजा आएगा, आप आ जाइए इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। एंड दैट कि रात को 2 बजे भी आदमी ये कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा है और आप आ जाओ। मैं बोला ये इसने दिमाग लगाया, सर पहुंच गए, पकड़ो, आ जाओ आप वहाँ पे। सो इनके दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, अलग ही भागते भाई हैं। एंड रियली हैट्स ऑफ कि 2 बजे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी ने मेरे को आज तक 2 बजे मैसेज करके ये नहीं बोला इंटरनल कंट्रोल्स के लिए कल 10 मिनट आना। सर आप थोड़ा और बोलोगे ना, ये को जज करेंगे कि यार 2 बजे ये सब बातें करता है, मैं सब करता हूं, जो कर रहा है वो सब करता हूं। इंटरनल कंट्रोल पढ़ाना भी होता है, इंटरनल कंट्रोल बनाना भी होता है, तो वो भी होता है, ठीक है। हाँ मतलब, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप रोमांस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, यू हैव सीन द वे ही हैज मेड इट इंटरेस्टिंग एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज विदाउट एनी प्रिपरेशन। ही इज नॉर्मली दैट गाय हु मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोग अगर मतलब तुम लोगों को कभी अगर नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं ना सेकंड ग्रुप को लेकर के, बोथ ग्रुप, आके सर से एक बार बात करो, कुछ नहीं, वैसे नॉर्मल बैठे रहो सर के पास 5 मिनट 10 मिनट, तुमको इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना कि यू विल फील कि यार सब कर लेंगे यार अपन, कोई चीज है ही नहीं ऐसी दुनिया में जो नहीं कर सकते। व्हेन आई केम टू पुणे, लाइक फॉर दिस बैच व्हेन आई केम टू पुणे, ऑब्वियसली तुम 1.5 साल 2 साल से घर में हो, घर में सब कुछ सेट है, तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके एक नए सिटी में आ रहे हो। ही टुक केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर ब्रदर। मतलब मेरे को बेसिक एक लैपटॉप चाहिए, तो कोई क्या बोलेगा, जा वहां वो दुकानें ले ले। He and sir's wife, they went with me, stayed at that place for 2.5 an hour. He had other commitments. He had final का batch. He had everything, had a very busy schedule. He didn't know me earlier. मतलब ऐसे बस जानते थे कि एक टीचर है, पढ़ाता है, कोई पर्सनल ऐसा अटैचमेंट नहीं था। वो फिर भी गए मेरे साथ, आउट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन, 2 घंटे मेरे साथ थे। वो 2 घंटे मेरे को एंटरटेन किया। मैं वेट कर रहा हूं, मेरा काम है वो, सर इतने ह्यूमरस है, इतने एंटरटेनिंग है, और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट ना एंटरटेनिंग बनाना होता है। एंड विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं ना, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं यार आई एम गाइडिंग यू रॉन्ग, आई विल स्टे शट। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि टीचर पे भरोसा करो, ये तुम मेरे से लिखवा के ले लो। देयर इज नो कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट। सर एक 100 रुपए एक स्टूडेंट का मेरे को अभी पूछ लेता हूं, पर देयर इज नो कमर्शियल इंटरेस्ट। तुम लोग मेरे को पूछते रहते हो ना बड़े भाई की तरह, सर कहां कहां कहां, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, दैट इज द ओनली वे यू लव ऑडिट, अदरवाइज यू विल सक एट ऑडिट। तुमको लगेगा यार क्या ये भाई, इंटरनल कंट्रोल में पढ़ाता ना, तुम लोग सो जाते। हाँ सर वो तो आपकी खूबी है, वो अलग बात है, पर मैं पढ़ाता तुम सो जाते। लेकिन तो मैं एक ऐसी, मैं भी जल्दी आ गया था बाहर, नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, तो कुछ इंटर के बच्चे बाहर थे, तो मैंने पूछा भाई तेरा लॉ का लेक्चर नहीं है क्या? नहीं बोले, मैं सेल्फी कर ले रहे हम। मतलब क्यों, क्लास ला के नहीं कर रहा? तो मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट देर आर स्टूडेंट्स जो बाहर बैठे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते लगाने के बाद में भी। सो यार तेरे बच्चे तो ऐसे उछलते रहते हैं। हाँ। सर मेरे बच्चे नहीं थे ना। मैंने बोला देखो नाम लिया, लेकिन बोलूंगा नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया सर, मैं समझ गया। पर सर देखो, अपने को इनका टेंशन नहीं है सर। ये लोगों को मैंने वादा किया है, तुम लोगों को लॉ में एग्जामिनेशन की मेरी गारंटी, अगले बैच में वो अंधेरा और ये अंधेरा भरने की इनकी गारंटी। बोलो डील डन। ये आवाज हुई। और सर मैं तुम लोगों को, बस हो गया एडवर्टाइजमेंट खत्म, पर गाइस ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, ऑन अ वेरी, ये इस आदमी को गौर से देखो, ये न्यूज में आने वाला है। अबे आज तुम्हारा संडे का प्लान, पूछते पूछते आएंगे। संडे का प्लान सुनो सर, आपने इनको संडे का प्लान बताया, सुबह जाके जीन्स खरीदना, मूवी देखने जाना और चितले बंधु में खाते हुए घर आना, और क्या चाहिए तुमको जिंदगी? चितड़े, हाँ ठीक है ना, चलना। गलत चीजों को क्या, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है।
लॉ का टीचर ऐसा नहीं बोल सकता सर. ठीक है, मेरी बात सुनो. तो गाइज ये मेरा आप लोगों से हार्टफेल्ट पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा. बाकी यू आर ओपन टू योर डिसीजंस. बट आप लोग मेरे से अगर आके पूछोगे ना, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव इट टू यू बिफोर गिविंग एनी आंसर्स. आई जस्ट वांटेड टू प्रूव इट टू यू दैट हाउ कैन ही टुक as much time as any other teacher would. He spoke very slowly, but at the same time, he took all the jokes. और तुम लोगों को अभी मैं पूछूं एक बार पूछूं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में सर ने 4 चीजें बोली. पहला असेट्स, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ट्रांजैक्शंस और चौथा फ्रॉड. 4 चीजें तुमको पता है, वही कीवर्ड्स है, वही कीवर्ड्स है. तुमको सर ने एक बार भी बोला कीवर्ड्स है. सो इज अ रैंकर विद एक्सपीरियंस. आई एम अ रैंक होल्डर yet to come with experience. ठीक है, so I would definitely recommend it to you. You make your decisions, but that's my final answer for audit. Okay, पक्का समझे? Okay सर, मेरा सेक्शन 135 पढ़ाने का मन है, पर ये लोग मेरे को मारेंगे पकड़ के. हाँ हाँ गाइस हम लोग मिलते रहेंगे. हम लोग जब बैठे थे तो हमारा अभी नया प्लान है कि 1:45 PM there's a time exam starts and we will be with you till that time. तो हम लोगों ने वी स्मार्ट मेंटरशिप, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है. फेस टू फेस बच्चों को अभी तक हम लोगों ने उसके साथ में जोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आने ही वाला हूँ. तो हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे. एंड टेक दीज वर्ड्स, वी विल बी देयर टिल 1:45. तो वो प्रोग्राम के बारे में अभी मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा. आई मीन पुणे फॉर फ्यू डेज. तो अलग अलग जय सर के साथ मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी करेंगे वहाँ पे. विशाल सर क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. नए नए फ्लेवर्स देखेंगे ना. yes. आज एक अलग फ्लेवर देखा हो भाई, मेरे को उससे डर लग रहा है यार. सर संडे क्लास है गुरनीत, है ना? संडे क्लास है. चलो गाइस, सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. गाइस अपना 134 बचा है, वो अपन खत्म करेंगे आज. मैं शाम को जब आप लोगों को यूट्यूब में लूंगा तो मैं आपको 134 का बैलेंस पोर्शन थोड़ा सा समझाऊंगा. तो मेरे साथ आकर के यूट्यूब पे लिख के खत्म कर लेना 131 और 134 के नोट्स. ठीक है, तू डीटी कर बेटा, तू सिर्फ डीटी कर ले. जिंदगी में 60 नंबर लेके खत्म. अबे 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया सर. डीटी 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 डीटी. अबे लॉ खत्म हो जाएगा डीटी के पहले. हाँ, एक सेकेंड, एक जना. ये कैसे एक जना हुआ? तू बोल. लॉ का टेस्ट है तो मेरे को पता है लॉ का टेस्ट है. तुम अच्छा, तुम पूरा शेयर कैपिटल पढ़ोगे पक्का? सुनो, मेरे को संडे क्लास लेने दो प्लीज. हाँ बोलती है, थैंक यू. सुनो, मैं संडे एकदम स्मूथ क्लास लेंगे. और सुनो, मैं तुम लोगों को कसम से तुम लोगों को मैं बताऊंगा संडे को बुक माई शो से मैंने अपने आर्टिकलशिप के समय, जब आर्टिकलशिप करते हैं ना, बुक माई शो से मैंने 3 लाख रुपए कमाए थे. कैसे कमाए थे वो तुमको बताऊंगा. क्या करोगे? सुनो मेरी बात, 3 लाख आर्टिकलशिप के समय अभी भी कर सकते हो. मतलब में नहीं, ताकि संडे एब्सेंट कर सकें. जय सर को हार्ट अटैक आ रहा है नीचे. कल क्लास लू, परसों टेस्ट. डन. एक सेकेंड. छुट्टी जो मारेगा टेस्ट में, उसके अगले दिन से आराम से छुट्टी मारना, कोई टेंशन नहीं है. पर टेस्ट में आना है. संडे को 1 घंटे की क्लास और 1 घंटे की टेस्ट रहेगी. कल क्लास रहेगी. चलो गुड गाइस, थैंक्स, थैंक यू बोलो, बाय बोलो, बाय. गुड डे गाइस.